अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इंडियन स्टॉक्स करूं, ऑप्शंस करूं, फॉरेक्स करूं, क्रिप्टो करूं, गोल्ड करूं या यूएसए का फ्यूचर्स मार्केट जैसे कि एनक्यू और ईएस, इस वीडियो के एंड तक आपके पास 3 सवालों के क्लियर आंसर होंगे। पहला, क्या आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? दूसरा, आपके लिए कौन सा मार्केट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा है? तीसरा, अगले 5 महीने में आपको एग्जैक्टली क्या करना है? गोल यह नहीं है कि 31 दिसंबर 2026 के एंड तक आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। गोल ये होना चाहिए कि तब तक आप जो रैंडम ट्रेड्स लेने वाले बिगिनर्स हो वो ना रहो। आपके पास एक मार्केट हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक टेस्टेड सेटअप हो, एक प्रॉपर रिस्क प्लान हो और सबसे मेन चीज आपके पास आपका एक बैक टेस्टेड डेटा हो जो आपने अपनी स्ट्रेटेजी पर बैक टेस्ट किया हो। तो हमारा सबसे पहला सवाल, क्या आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? हाँ भाई, बिल्कुल शुरू करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इसको एक क्विक मनी की तरह नहीं लेते, एक प्रोफेशनल स्किल की तरह सीखने के लिए तैयार हो। आप कहीं से पैसे उधार लेकर या कहीं से लोन लेकर या फिर आपकी कॉलेज की फीस या फिर आप अपनी पूरी सैलरी एक बार ट्रेडिंग में कभी मत डालना एक साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको जितना रिवॉर्ड दिखता है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर रिस्क भी है। अब मान लो आपके पास 50,000 रुपए और आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। आपको क्या लगता है आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी? कि मुझे कोई स्ट्रेटेजी नहीं आती। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ज्यादातर बिगिनर्स की सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। उन्हें ये नहीं पता होता कि ट्रेड क्या करना है। अब वो कभी भी YouTube खोलते हैं, YouTube लाइव में कोई फॉरेक्स ट्रेड कर रहा है, कोई क्रिप्टो ट्रेड कर रहा है, कोई गोल्ड ट्रेड कर रहा है और हर कोई अपने मार्केट को बेस्ट बता रहा है। और फिर बिगनर क्या करता है, वो भाई वो हर मार्केट में हाथ मारता है, हर इंस्ट्रूमेंट में ट्राई करता है और कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ लॉसेस भी होने लगते हैं उसको। तो आज हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए मार्केट कौन सा सही है। और ट्रेडिंग करने के लिए कोई एक सिंगल मार्केट नहीं है, यहाँ पे भाई बहुत सारे मार्केट्स हैं। इंडियन स्टॉक्स हो गया, कमोडिटीज हो गई, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, फ्यूचर्स मार्केट हो गए, बहुत सारे मार्केट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हो, फॉरेक्स में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई जैसे बहुत सारे करेंसी पेयर्स भी हैं। और कमोडिटीज में आते हैं हमारे गोल्ड आता है, क्रूड ऑयल आता है, सिल्वर आता है, पर ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अब आते हैं यूएसए का फ्यूचर्स मार्केट, एनक्यू और ईएस जैसे। अब अगर आपको एनक्यू और ईएस में ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इनका कॉन्ट्रैक्ट साइज। यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, मिनी और माइक्रो। और साथ के साथ समझना है आपको यहाँ पर टिक की वैल्यू। अगर आप यूएसए का फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करने का प्लान करें तो आपको पहले ये 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और अब आते हैं हम क्रिप्टो पर। क्रिप्टो मार्केट सभी को पता है कि क्रिप्टो का मार्केट 24/7 खुला होता है। यहाँ पे बीटीसी, इथेरियम, सोलाना और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स प्लस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट कुछ भी चूज करने से पहले आप अपने आप से पहले 3 क्वेश्चन करो। मेरे पास हर दिन कितना रियलिस्टिकली टाइम रहता है? दूसरा, मैं कितनी वॉलेटिलिटी इमोशनली और फाइनेंशियली हैंडल कर सकता हूँ? और तीसरा, क्या मैं इस मार्केट को अगले 6 महीने बिना बदले लगातार स्टडी कर सकता हूँ? जॉब हो या फिर कॉलेज में हो या फिर आप बिजनेस में हो, वो मार्केट चुनो जो आपके स्केड्यूल में बिल्कुल फिट बैठता है। आपकी लाइफस्टाइल और भाई आपकी साइकोलॉजी भी आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। इसलिए कोई यूनिवर्सल बेस्ट मार्केट नहीं होता। बेस्ट मार्केट वही होता है जिसे आप कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करें और ट्रेड कर सकें। लेकिन भाई मार्केट चुनने से पहले एक गलती और करते हैं। मान लो आपने क्रिप्टो चूज़ किया, अब आप क्रिप्टो में बीटीसी भी आता है, ईथ भी आता है, सोल, एक्सआरपी, डॉज कॉइन, 30-40 ऑल्ट कॉइन्स भी आते हैं। या फिर आपने यूएसए का फ्यूचर्स मार्केट चूज़ किया, एनक्यू, ईएस, या फिर इसमें भी बड़े कॉन्टेक्स्ट में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि मोर मार्केट्स डोंट गिव यू मोर स्किल्स, दे ओनली गिव यू मोर डिसीजंस टू मेक। अगर मुझे आज 0 से शुरुआत करनी होती तो मैं एक मार्केट चुनता और मैक्सिमम 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट चुनता। जैसे कि मैं गोल्ड और बीटीसी पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में और मैं अपना एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। इसके अलावा आपको और किसी पेयर में ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये मार्केट बहुत ईजी है। अगर आप गोल्ड चूज़ करते हो, गोल्ड में आप नोटिस करना बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बट वो मूव्स देखकर कभी अट्रैक्ट मत होना। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो साथ के साथ आपको डॉलर भी समझना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और डॉलर्स दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट है। अगर डॉलर डंप कर रहा है तो गोल्ड पंप कर रहा है। ऐसा बहुत टाइम नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, क्योंकि गोल्ड पर डॉलर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही है। चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर ग्लोबल वॉर हो गया। जब भी आप देखना दुनिया में कुछ वॉर हो रहा है तो गोल्ड हमेशा वन साइडेड मूव देता है, हमेशा पंप करता है और वो एक तरीके से एक सेफ एसेट है और लोग उसको सेफ हेवन भी बोलते हैं जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है उसमें। और अगर आप सेशन वाइज ट्रेड करना चाहते हो तो लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इस टाइम मार्केट
बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो हमेशा अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करना, क्योंकि गोल्ड का छोटा मूव ही अकाउंट पर आपके एक बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। आपका काम गोल्ड का हर मूव पकड़ना बिल्कुल नहीं है, आपका काम पहचानना है कौन सा मूव आपके सेटअप्स का है और कौन सा नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो उसका सबसे पहला रूल है आप अपना सेशन खुद बनाओ। मार्केट भाई 24 घंटे खुला है, तो मतलब ये नहीं कि हमें पूरे 24 घंटे ट्रेड करनी है। शुरुआत में 50 कॉइन्स देखना बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस करना है। बिटकॉइन का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे वॉलेटाइल है, किस सेशन में कैसा बिहेवियर है। सेटअप्स नहीं है तो भाई कोई ट्रेड नहीं करना ही नहीं है। अगर हमारा कोई सेटअप नहीं बना तो हमें BTC हो या फिर इथेरियम हो, कभी चार्ट पे बैठ के खाली टाइम नहीं देना है। इससे ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में आप अपना फोकस बैक टेस्ट पर ज़्यादा दो, क्योंकि जितना ज़्यादा बैक टेस्ट डेटा आपके पास होगा इनिशियल स्टेज में आपको उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप USA का फ्यूचर्स चूज़ करते हो, NQ और ES दोनों एक साथ कभी मत सीखो। NQ चूज़ करो या फिर ES चूज़ करो। और सेशन मैं बोलूँगा आप न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करो, बट उससे पहले आपको टिक की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट साइज, आपको मिनी ट्रेड करना है या फिर आपको माइक्रोज में करना है, तो आपको उन सब की वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। अब आते हैं, अब आपके पास मार्केट है, आपको पता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, लेकिन अभी भी आप एक ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि अभी आपके पास कोई आपकी एक रिटर्न स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास कोई बैक टेस्ट डेटा नहीं है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो आपके पास 5 सवालों के क्लियर आंसर आपको देने चाहिए कि मैं एंट्री कब करूंगा, मैं एग्जिट कब करूंगा, मैं स्टॉप लॉस कहाँ होगा और मैं कितना रिस्क लूंगा और मैं कब ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आपके पास आपकी स्ट्रेटेजी के इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं तो आप बैक टेस्ट करो और डेटा कलेक्ट करो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रेटेजी नहीं है भाई, ये बस हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। हमें ऐसे कभी ट्रेड नहीं करना है, हमें कभी हमारी होप ट्रेडिंग इन्वॉल्व भी नहीं करनी है। हमेशा हमारा एंट्री करने से पहले रिस्क डिफाइन होना चाहिए। और अगर मेरे हिसाब से अगर एक कोई बिगिनर ट्रेड कर रहा है, अकाउंट का 1% मैक्सिमम 1% रिस्क होना चाहिए। शुरुआत में इससे भी कम रख सकते हो। मान लो आपके पास 50,000 रुपये की कैपिटल है और आप हर ट्रेड पर अकाउंट का 20% रिस्क लेते हो। 5 ट्रेड्स में लगभग आपके पास 16,000 ही बचेंगे। ट्रेडिंग में कभी भी आपका पहला गोल पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, मार्केट में सर्वाइव करना होना चाहिए। और इतना कंट्रोल रखना, इतना कंट्रोल कि आपको सीखने और इम्प्रूव करने का समय मिल सके। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, अगले 5 महीनों में एग्जैक्ट रोड मैप। देखो पहले मंथ में चूज करो कौन से मार्केट में करना है, ऑब्जर्व करो कि मार्केट की क्या कंडीशन है। जो मार्केट आपके टाइम, पर्सनैलिटी और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फिट होता है, आप सिर्फ उसी एक इंस्ट्रूमेंट को चूज करो। अगर मेरी ट्रेडिंग जर्नी फॉलो करना चाहते हो तो गोल्ड या BTC में से किसी एक को ऑब्जर्व कर सकते हो, दोनों एक साथ कभी नहीं। अपना प्लेटफॉर्म सेटअप करो। अभी स्टार्टिंग में आप डेमो अकाउंट पर जाओ और एक फिक्स सेशन चूज करो, चाहे लंदन सेशन चाहे न्यूयॉर्क सेशन। और इस पूरे महीने 1 रुपये भी लाइव मत लगाओ। रोज इंस्ट्रूमेंट को देखो, वह कब ट्रेंड करता है, कब रेंज में रहता है, किस समय वॉलेटाइल रहता है। लर्निंग के लिए 3 अच्छे सोर्स चुनो, 50 अलग अलग क्रिएटर्स को नहीं। पहले मंथ का गोल आपका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस एक तरीके से आप गोल्ड के साथ खुद को कनेक्ट करो। अब हम आते हैं मंथ 2 पर। मंथ 2 पर आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है आपको एक पेपर पर लिखनी है। उसके एंट्री रूल्स, स्टॉप लॉस रूल्स, टारगेट रूल्स, कब पार्शियल बुक करना है, कब ब्रेक इवन करना और कब ट्रेड नहीं करनी, ये सब कुछ आप एक पेपर पर लिखिए। और फिर आपको बस कोई भी वेबसाइट पर जाइए, जैसे कि FX रिप्ले हो गया, ट्रेडज़ेला हो गया, जहाँ पर भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। 100 ट्रेड्स का डेटा चाहिए, 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स या 300 ट्रेड या फिर 1000 ट्रेड। जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लो, एंट्री रीज़न लिखो, वहाँ स्टॉप लॉस गया या फिर टारगेट गया और क्या रिस्क रिवॉर्ड था, ये सारे रिजल्ट्स लिखो। और 100 ट्रेड के बाद सिर्फ अपना विन रेट मत देखना, ये भी देखना कि लूजिंग ट्रेड क्या रही थी और एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा, कौन सा सेशन हमारे लिए बेस्ट है और किस कंडीशन में सेटअप सबसे ज़्यादा फेल हुआ। ये सारा डेटा जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा, मार्केट में चांसेस उतने ज़्यादा हैं, आप सर्वाइव करोगे लंबे टाइम तक और प्लस प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे आने वाले टाइम में। बट अभी हम प्रॉफिटेबल की बात नहीं करते हैं, अभी हम स्टार्टिंग की बात करते हैं। 3rd मंथ में क्या करना है, हमें उसी सेटअप को लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना है, बट लाइव अकाउंट में नहीं, अभी हम करेंगे डेमो अकाउंट में। सेटअप मिला तो ट्रेड ली, सेटअप नहीं मिला तो भाई ट्रेड नहीं ली। अगर 4 दिन सेटअप नहीं मिला ना भाई, तो 4 दिन भी चार्ट देखकर वापस आ जाओ कि ट्रेड नहीं लेनी है। अगर 1 हफ्ते में आपको सिर्फ 2 एंट्री मिली है, वो दोनों एंट्रीज का रीज़न लिखो। उसका अगर प्रॉफिट गया तो प्रॉफिट का रीज़न लिखो, कहाँ ब्रेक इवन गया, कब ब्रेक इवन गया, कब स्टॉप लॉस गया, सब चीज़ें लिखो। और कभी भी ये सोचकर चलो कि अगर इस पोजीशन में मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, इस पोजीशन में अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा।
खुद को पहले से रेडी रखो कि मार्केट में ये चीज़ हो चुकी है और मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैंने मान लिया है। और ये सब आपको सिर्फ 1 मंथ तक करना है। 1 मंथ तक आप इमोशनली आपको खुद को इतना रेडी कर लोगे। और मंथ के एंड में आपको सिर्फ PNL नहीं देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना है कि आपने अपने रूल्स कितने ऑनेस्टली फॉलो किए हैं, आपने आपकी साइकोलॉजी कैसी रही है। और अगर रिजल्ट्स आपके बैक टेस्ट के आसपास नहीं है तो आप भाई लगातार अपने रूल्स तोड़ रहे हैं। तो मंथ 3 तक ये रिपीट करो जब तक आप अपने रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करते। अब हम आते हैं 4th मंथ पे, लाइव अकाउंट में। और लाइव सिर्फ तभी जाना जब आपका बैक टेस्ट कंप्लीट हो गया हो, डेमो पर आपने रूल्स फॉलो किए हो और आपके पास एक प्रॉपर जर्नल हो। और स्टार्टिंग में सिर्फ उतने ही अमाउंट से जाना, अगर इनकेस लॉस भी होता है तो वो आपको साइकोलॉजी बिल्कुल इफेक्ट ना करे। और मैक्सिमम रिस्क रखना 1%। और एक बात और, लाइव जाने से पहले अपना मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट भी डिसाइड करना कि मुझे ये मेरा डेली का मैक्स लॉस है। अभी हमारा गोल पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नंबर्स चेंज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपको बस कंसिस्टेंटली अपने रूल फॉलो करने हैं, अपने सेटअप्स फॉलो करने हैं, साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने आप को रेडी करना है कि जब मैं अपने रियल मनी के साथ ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेड करूँगा तो मैं क्या सब चीज़ें सेम करूँगा। तो अभी हमारा मेन गोल ये होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मंथ 5 पर। अब हमें रिव्यू करनी है और रिफाइन करना है। पिछले 4 महीनों का पूरा डेटा निकालो और देखो कौन कौन से सेटअप्स प्लस कौन से सेशन अच्छे चले और कहाँ आपने रूल्स तोड़े हैं और कौन सी ट्रेड्स आपको लेनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरा YouTube लाइव में आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी जो भी है आप मुझसे शेयर करो। और प्लस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को एग्जीक्यूशन में। मैं हर दिन वीक में 6 बजे रोज़ लाइव आता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में। आप मेरा लाइव ज्वाइन करना। जो भी मेरी स्ट्रेटेजी मैं वो आपको दिखाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूँगा कब मैं लॉस ले रहा हूँ, कब मैं प्रॉफिट रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ, क्या मेरा एंट्री रूल है, क्या मेरा एग्जिट रूल है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी YouTube लाइव में शेयर कर सकता हूँ सभी के साथ। आप भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एग्जीक्यूशन में फंसते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब तक एग्जीक्यूट करना नहीं सीखेंगे ट्रेड्स में, तब तक सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। और कुछ चीज़ें और, अगर मान लो आपकी स्ट्रेटेजी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे एकदम मत छोड़ो, उसमें चेंजेस करो। उसमें धीरे धीरे जितने आप ज़्यादा चेंजेस करोगे उसको इम्प्रूव करो। ये कभी मत करना हर लॉस के बाद आपने पूरी स्ट्रेटजी ही बदल दी, क्योंकि बिना कंसिस्टेंट डेटा के आपको भी नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की है क्या या फिर आपके एग्जीक्यूशन की। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी में छोटे मोटे लॉस भी हो रहे हैं तो कभी भी उन लॉसेस के चक्कर में अपनी पूरी स्ट्रेटजी कभी मत बदलना, क्योंकि बिना कंसिस्टेंट डेटा के आपको भी पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में या फिर आपके एग्जीक्यूशन में। दिसंबर के एंड तक आइडियली आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक टेस्टेड सिस्टम, एक प्रॉपर जर्नल और अपने बिहेवियर का रियल डाटा। मतलब कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ ट्रेड में एंटर करने से पहले, ट्रेड में एंटर करने के बाद, स्टॉप लॉस होने से पहले, स्टॉप लॉस होने के बाद, प्रॉफिट हिट होने से पहले, प्रॉफिट हिट होने के बाद। ये सारा डेटा जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतनी ज़्यादा खुद आपको हेल्प होगी आगे आने वाले टाइम में। और इन 5 महीने का गोल फुल टाइम ट्रेडर बनना नहीं होना चाहिए। गोल ये हो कि 2027 के शुरू होने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मार्केट ट्रेड करता हूँ, मैं कौन से सेटअप्स ट्रेड करता हूँ, मैं कितना रिस्क लेता हूँ, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, यहाँ स्टॉप लॉस क्यों ले रहा हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कब ट्रेड नहीं करूँगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको 20 मार्केट या 50 इंडिकेटर्स या हर दिन कोई नई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल बस एक मार्केट चुनना है, एक इंस्ट्रूमेंट समझना है, एक सेटअप टेस्ट करना है। ये 4 चीज़ें बहुत हैं और उसी प्रोसेस के साथ बस आपको टिके रहना है और कंसिस्टेंट रहना है कि बस मुझे यही 4 से 5 चीज़ें करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ ही नहीं करना। मुझे ज़्यादा अपना क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, मुझे यहाँ पर पास होकर टॉप होकर पूरी दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे पहले खुद से जीतना है। एंड दिस इज़ वेयर योर रियल ट्रेडिंग जर्नी बिगिंस। अगली वीडियोस में हम स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, बैक टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अगर थ्योरी के साथ आपको रियल एग्जीक्यूशन भी देखना है तो चाहो आप मुझे लाइव मार्केट में ट्रेड करते हुए भी देख सकते हो। तो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं।